नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सूर्य। आज एक न्यू टॉपिक में बात करेंगे। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि हम जो टेक्स्ट बुक में जो हिस्ट्री पढ़ रही है वो हिस्ट्री भारत की है। इस बात को एक नोटिस कीजिए कि जो भारत जो पढ़ रहा है जो हिस्ट्री वो भारत की भी नहीं है, वो हिस्ट्री उसके पड़ोसी देश का है। और हमको जो पढ़ा गया आधा अधूरी नॉलेज भी पढ़ा गया है। मतलब भारत को कोई आक्रमण किया, वो इन्वेडर जो किया उनके हिस्ट्री पढ़ रहा है, हमारा नहीं पढ़ा जा रहा है। क्यों? आज हम इस विषय पे बात करेंगे। भारत की सरकार को मैं धन्यवाद जनाऊंगा कि जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूशन हो रहा है उसमें भारत की एजुकेशन पढ़ा जाएगा। ये जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई महीना में वो एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोडक्शन हुआ था। फाइनली पुराना 34 साल तक पढ़ा जाने के बाद अभी वो एजुकेशन चेंज हो रहा है। फाइनली 2025 तक वो एजुकेशन भारत के स्कूल में अप्लाई किया जाए। एनईपी का मतलब रख के वो जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम जो हो रहा है, भारत देश का जो महत्व, भारत का जो हिस्ट्री जो है वो गुलामी का नहीं है, वो जीत का भी हिस्ट्री ध्यान रख के इस एजुकेशन पॉलिसी में अप्लाई किया गया है। भारत का इतिहास हमको बता नहीं गया है और जितना भी बताया गया है वो आधा अधूरी बताया गया है। जैसा कि 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिंधु नदी में जो लड़ाई किया था वो बारे में आपको पता है। और एक वार के बारे में मैं बताऊंगा कि वो राजा पोरक ने जो वार के जो स्ट्रैटेजिक्स जो था वो ऐसे ही था। ग्रीक सेना जब अटैक किए थे, ग्रीक का जो हाथी उनकी सेना को भी कुचल दिया। वो पोरक ने सब तीर मार के वो इतना परेशान हो गया, हाथी उनकी सेना को पूरा तरीके से कुचल दिया। उसके बाद फिर से जितने जो हम ग्रीक जो सेना थे वो खुद के हाथी को मेटल का जैकेट पिंधा के उसके बाद वार में जो आ रहा वो उसी टाइम पे वो पोरक ने हार गया। हमको तो पोरक की सेना को हार के बारे में बताया गया है, बट चंद्रगुप्त की जो जीत के बारे में नहीं बताया गया है। क्यों? सिलूकस ने जब हारा, अफगानी तक जमीन भारत को दे दिया था और उसके बाद जो हारा तो हारा, जो जमीन भी जो दे दिया, उसके बाद उसकी बेटी को भी चंद्रगुप्त से शादी कर दिया था। और एक वार के बारे में हम बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में एक वार हुआ था अहोम के द्वारा। वो गोरिल्ला स्ट्रैटेजी से 1671 में 40,000 मुगल सोल्जर को जो आसामी सोल्जर जो थे वो 10,000 ने मार दिया। वो बारे में आपको पता है। वो तरीका ऐसा है कि अहोम जो आर्मी थे वो एक स्ट्रैटेजी लगाते थे। वो जब मुगल बेसिकली जो नदी में जो युद्ध हो रहा था वो ना बड़ा बड़ा शिप पे वो वार हुआ था। वो अहोम के जो सोल्जर थे वो छोटे छोटे नाव पे आके वो मुगल सेना को मार के चला देते थे। जब वो मुगल सेना वो अलर्ट होते, वो उस टाइम पर कोई भी सेना नहीं थे, छोटे छोटे में भाग जाते। वो बहुत ही मुगल सेना को मार दिया, 40,000 तक मार दिया। वो बारे में आपको पता था तो वो कमेंट में बोलो। इतना स्ट्रैटेजी था, वो जो जीत हुआ था वो बारे में हमको हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ा जाता है? क्यों हमारा भारत का हिस्ट्री को हमको बताया नहीं गया? जो एनईपी में जो एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूशन हो रहा है वो खास कर भारत का पहला जो सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम से वो इंस्पायर है। वो जो गुरुकुल जो सिस्टम था वो टाइम पे कैसे युद्ध करे वो जो टेक्निक सिखाते थे। उसके बाद ज़्यादातर लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज वो टाइम पे वो स्टूडेंट को मालूम था।
उसके बाद मैथ के बारे में सीखा जाता था, एस्ट्रोलॉजी में बारे में सीखा जाता था, मेडिकल में सीखा जाता था, बहुत ही सारा चीज़ सिखा जाता था। वो खास करके वो प्रैक्टिकल नॉलेज था, थ्योरी नहीं था। बाहर जो NEP का मतलब है उसी तरीके से भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज में करा जाएगा। उस टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि वो जैसे भारत का भी उस टाइम पर भी यूनिवर्सिटी था, जैसा कि नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वो देश से बाहर भी आते थे लोग पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि श्रीलंका, कोरिया, टर्की, यूरोप, ये सब देश से भी आते थे वो गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाई करने थे। 1830 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो आए वो पूरी तरीके से भारत की एजुकेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया। उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम से नष्ट कर दिया, उस टाइम पर लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और जो भी गुरुकुल सिस्टम में जो पढ़ाते थे पूरी तरीके से पीट के वो ऋषि जन को मार के जैसे भी हो वो गुरुकुल सिस्टम को तबाही कर दिया। वो ईस्ट इंडियन कंपनी में एक विलियम आडम वो एक सर्वे किया, भारत का बाहर कोना कोना के जाके सर्वे करने के बाद वो इनको ये पता चला कि खास कर बिहार और बंगाली में ज़्यादातर 90% एजुकेशन सब में पढ़ा जाता था। हमको क्या बताया गया है, हमको ये बताया गया है कि पोर्तुगीज बेस्ट शिपर है और बेस्ट ट्रेडर ब्रिटिश है। 27 दिसंबर 2022 में हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए। भारत की रियल हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, जैसा कि उसमें सत्य भी होगा, जैसा कि आधा अधूरी नॉलेज नहीं दिया जाएगा। पूरी डिटेल से कैसे भारत का विकास होगा वो बारे में भी बताया जाएगा। ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। इसी तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करने के लिए वो प्रस्ताव रखे थे। वो इसी तरीके से भारत का एजुकेशन डिजाइन किया। गवर्नमेंट ने जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था 10+2 को हटा के 5+3+3+4 को इंट्रोड्यूस किया। भारत सरकार ने इस प्रस्तावल को ऐसे ही मंजूर दिया कि 2025 तक सबका स्टेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किया है वो सिस्टम से पढ़ाया जाएगा प्रति स्टेट में। उसके बाद 2030 तक पूरी एजुकेशन सिस्टम को पूरी इंडिया में फैला देंगे। ओनली एक सिस्टम से भी पढ़ा जाएगा। और इसीलिए गोल है 2040 तक भारत इंडिया का एजुकेशन कैपिटल बनेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।